तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्लास 12th का जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है क्लास 12th में आपका, उसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैंने पेपर की तैयारी कैसे की थी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को लाइटली ले जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को लाइटली बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि क्लास 12th में जो आपके मार्क्स बनेंगे, तो ये वाला जो एग्ज़ाम है कहीं न कहीं उसका बेस का काम करेगा। जिसका मिड टर्म का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, मिड टर्म तक उसने अच्छी तैयारी की होगी, उसका प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, जो आपका सेकंड एग्ज़ाम होता है, और जो फाइनल एग्ज़ाम होता है यानी कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है क्लास 12th में, वो भी अच्छा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि हाँ, मिड टर्म में क्या करें, कुछ भी पढ़ना-वढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर ध्यान ही नहीं देते, कभी आपका मिड टर्म एग्ज़ाम आ जाता है, पता ही नहीं चलता, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया से कीजिए, ताकि आपका बेस जो है वो अच्छे से तैयार हो सके। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कब होगा आपका मिड टर्म एग्ज़ाम, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे मैंने की थी, ठीक है? तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। एक बात थी जो आपसे कहनी थी कि अभी आप देख रहे होंगे विद्यालय स्टडी पॉइंट पे हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पा रही। उसके कई सारे रीज़न्स हैं जो पैरेलली हमारी लाइफ़ में चल रहे हैं। थोड़ा-सा पर्सनल रीज़न है। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी ही आपकी जो वीडियोज़ है वो रेगुलरली आने लग जाएँगी, क्लास 12th की भी और 11th की भी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है जो आप 1 टू 1 मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जय झा 07 करके, यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जॉइन नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर ज़रूर जॉइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में हम आपको फ्री में नोट्स वगैरह होते हैं, जो पीडीएफ होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में जॉइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। ये जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, तो आज ही उसमें जॉइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा कब, ठीक है? कब कंडक्ट करवाया जाएगा? तो जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा यानी कंडक्ट करवाया जाएगा, वो 22 सितंबर 2024 को यहाँ पर आपका शुरू हो जाएगा और 9 अक्टूबर 2024 को ये ख़त्म होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा मिड टर्म का एग्ज़ाम सितंबर महीने में यहाँ पर शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में जा कर के ख़त्म होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तैयारी तो हम करना शुरू कर देंगे, ठीक है? टिप्स वगैरह को फ़ॉलो करके, लेकिन हमें पता तो हो कि हमारी मंजिल कहाँ है। जैसे एक जो बोट होता है, ठीक है, जो पानी में चलता है, उसकी मंजिल उसको पता होता है कि हाँ, ये आइलैंड है, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र मुझे तय करना है। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि ये आपकी मंजिल है, ये आप देख रहे हैं ना, मंजिल इन द मीन्स कि सिर्फ मिड टर्म के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मिड टर्म एग्ज़ाम की मंजिल यहाँ पर है आपकी, ठीक है, यहाँ तक का सफ़र आपको तय करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर खोल लिया है मैंने 2024 का, और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो महीना चल रहा है आपका जुलाई का, और जुलाई में भी 21 जुलाई का डेट है आज, ठीक है? 21 जुलाई का डेट है, और आपका सितंबर में 22 सितंबर से शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है? तो मैं मोटा-मोटा मान के चल रहा हूँ कि 2 महीने है हमारे पास, और 2 महीना भी इनफ़ है। अगर आप तैयारी में जी जान लगा दें ना, तो 2 महीना बहुत होता है, ठीक है? बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा। जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, ये केवल 1% बच्चे ही फॉलो कर पाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? एक बच्चा मेरे से पूछ भी रहा था कि क्या सर ये टिप्स से कुछ फ़ायदा होता भी है? तो मैंने उसको बताया कि केवल 1% बच्चे ही फॉलो करते हैं, 99% बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? लेकिन जो बच्चा फॉलो करता है ना, वो एक अच्छा स्कोर करने वाला बच्चा निकल कर के आता है 12वीं क्लास में, टॉपर अपनी कैटेगरी का निकल कर के आता है, और साथ ही साथ उसके पास एक अच्छी नॉलेज होती है जो लाइफ में उसको बहुत काम आती है, ठीक है? तो मोटा-मोटा मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि 2 महीना है आपके पास, ठीक है? कुछ चीज़ें पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर एकदम फिक्स मैं आपको ये कैलेंडर दे दूँ या ये शेड्यूल दे दूँ कि हाँ, ये शेड्यूल है और इस हिसाब से तैयारी करना है, एकदम आर्मी वाला शेड्यूल दे दूँ कि सुबह 6 बजे उठना है, फिर 7 बजे से पढ़ने बैठ जाना है, फिर 9 बजे तक पढ़ना है, ये वो। तो इस तरह से अगर एकदम मैं आपको दे दूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। शेड्यूल आपको खुद बनाना पड़ेगा। कुछ टिप्स मैं आपको बताता हुआ यहाँ पर चलने वाला हूँ, ठीक है? सॉरी। देखिए, पढ़ने में किन चीज़ों की हेल्प आपको लेनी है? बहुत सारी चीज़ों की आप हेल्प ले सकते हैं। उन्हीं में से एक है आपका यहाँ पर ओसवाल पब्लिशर्स का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। देखिए, क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ऐसा देखा गया है,
सीबीएसई जो अपना क्वेश्चन बैंक रिलीज़ करता है, उसके अंदर से कई सारे क्वेश्चंस अराउंड 60 टू 75% क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप उन बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हैं जो 95 प्लस स्कोर करते हैं, तो आप ओसवाल पब्लिशर्स की ये क्वेश्चन बैंक जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सेशन एंड रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वो है इसके अंदर, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हैं जो 95 प्लस स्कोर करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन बैंक है ओसवाल पब्लिशर्स का, इसको ज़रूर आप यहाँ पर परचेज़ करें। इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। और किन किन चीज़ों से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे आप ये देखेंगे इंग्लिश का आपका जो फ्लेमिंगो वाला बुक है, पॉलिटिकल साइंस का ये जो बुक है, ठीक है। अब एनसीईआरटी की मैं यहाँ पर मदद लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जिस बच्चे ने पढ़ी होती है ना, लाइन टू लाइन चैप्टर वाइज पूरा, उसका बेस एकदम तगड़ा होता है। कोई भी क्वेश्चन उस बच्चे से यहाँ पर पूछ ले तो फटाक से आंसर दे देगा, क्योंकि एनसीईआरटी उस बच्चे ने पढ़ी है। अब एक वो बच्चा है जिसने सिर्फ नोट्स वगैरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखे हैं, तो वो उतना एक्यूरेटली उसका आंसर दे नहीं पाएगा या आंसर ही नहीं दे पाएगा। लेकिन जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, वो आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमा के आ जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद उसका आंसर वो दे सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही, अभी आपके पास जो टाइम है वो स्टार्टिंग का ही टाइम है, तो अभी से ही एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसके चैप्टर्स को बड़े अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आप अपने हिसाब से हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, और क्या चीज़ों से पढ़ सकते हैं, सपोर्ट मटेरियल आता है बच्चों, जिसके अंदर ना शॉर्ट में चीज़ें दी गई होती है, इंपॉर्टेंट होता है वो भी, ठीक है। तो आप इसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल आप गूगल पे सर्च करेंगे क्लास 12 सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल, तो ये आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अभी लास्ट ईयर का मिलेगा आपको, इस साल का तो अभी नहीं आया होगा, कुछ टाइम में इस साल का भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो सपोर्ट मटेरियल से भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आप पढ़े उसके शॉर्ट में नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको आप इस चीज़ को एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आप जो खाना बनाते हैं ना, वो खाना आपको लगता है कि अरे ये तो 5 स्टार होटल में होना चाहिए, ये मैंने बनाया, बेशक वो खाना जला हुआ ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन आपको पता होता है कि आपने कैसे बनाया है, क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज़ किए हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से जो आपके नोट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मान लीजिए एक चैप्टर है जो 10 पेज का है, ठीक है? आपने उस 10 पेज को पढ़ा और कंक्लूज़न जो है वो 2 पेजों के नोट्स में लिख दिया। यानी कि उस 10 पेज को पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये 2 है, जो आपने नोट्स के रूप में बना लिया है, ठीक है? तो वापस से जब आपको वो चैप्टर पढ़ना होगा तो आपको वो 10 पेज दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये 2 पेज पढ़ लेंगे, इसका मतलब है कि आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है। तो यही नोट्स होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए, ठीक है। और मेरा नोट्स बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता था कि मैं अपना दिमाग तो लगाता ही था नोट्स बनाने में, ठीक है। साथ ही साथ जो टॉपर लोग होते हैं क्लास के, हालाँकि वो अपने नोट्स देते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा-सा आप कन्विंस करेंगे तो दे भी दें, ठीक है। जो टॉपर लोग होते हैं ना क्लास के, उनके नोट्स लीजिए आप, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि 5 लोग हैं जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, उन्होंने नोट्स बना रखा है, उनके नोट्स आपने ले लिए, प्लस में आपने अपना नोट्स यहाँ पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो आपका फाइनल कोई भी आंसर निकल कर के आएगा, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 लोगों के नोट्स आपने ले लिए जो टॉपर लोग हैं, ठीक है? और उसके बाद आपने अपना दिमाग लगाया, ठीक है? और फिर यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर किया, ओके? फिर जो आपने यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर किया, उसके अंदर 6 लोगों का दिमाग लगा हुआ है, 5 तो वो टॉपर लोग और 1 आप। तो 6 लोगों के दिमाग के बाद जब ये नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर होगा आपका, तो नेक्स्ट लेवल का होगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं जो मैंने फ़ॉलो किया था और अभी भी यही फ़ॉलो करता हूँ कॉलेज वगैरह में। ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, पढ़ते समय क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है? बहुत सारे बच्चे पढ़ते समय ये गलती करते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है? वर्ल्ड बैंक के बारे में, विश्व बैंक के बारे में। इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर दिया गया है कि हाँ, ऐसे आप पढ़ रहे हैं घर में बैठे-बैठे कि हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिकता स्थापना हुई, ऐसे करके पढ़ रहे हैं आप, ठीक है? औपचारिक स्थापना हुई, सॉरी। तो ऐसे आप पढ़ रहे हैं और अचानक से उधर से आवाज़ आए, राहुल, या फिर कोई भी आपका नाम लेके पुकारे, आपका दोस्त आए, "अरे! क्या कर रहा है भाई? चले घूमने के लिए पार्क में।" तो आप उसको बोलेंगे, अच्छा अच्छा घूमने जाना है क्या, चल चलते हैं भाई। किताब मोड़ा आपने और चल दिए अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए। तो ये आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको सेल्फिश हो जाना है
और थोड़ा सा सीक्रेट चीज़ें मेंटेन करनी है कि कब आप पढ़ते हैं किसी को पता नहीं लगने देना है। ठीक है, आपके घर वालों को तो पता लगने देना है आपको, जाहिर सी बात है, लेकिन आपके दोस्त वगैरह को पता नहीं लगने देना है कि किस टाइम आप पढ़ते हैं। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना है और पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को मेंटेन रखिएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं और उतने में कोई दोस्त आ गया उसके साथ खेलने चले गए। ठीक है, तो आप बेशक 1 ही घंटा पढ़िए एक दिन में, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ पढ़िए। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस चीज़ को भूल जाइए, और आपके दोस्त वगैरह को तो खासकर उस टाइम के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ परमानेंटली भूल जाइए, नहीं। ठीक है, उस टाइम के लिए भूल जाइए, और जैसे आप पढ़ ले, आपको लगे कि अब मेरा आज का कोटा पूरा हो गया तो चलिए खेलते हैं, खेल सकते हैं आप। समझ गए आप, आई थिंक। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि पढ़ना और लिखना ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं वो क्या बोलते हैं कि बेटा पढ़ो और लिखो दोनों चीज़। तो ऐसा नहीं कि खाली आप चीज़ों को पढ़ते ही जाइए, चीज़ों को लिख करके भी यहाँ पर राइटिंग में भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी है और लिखी है वो आपके दिमाग में छप जाए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल है वहाँ पर। हमने भी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस एनिमेशन के थ्रू कवर करवा रखा है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम सिलेबस है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर की हमने वीडियोस बना रखी है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवा देंगे, इंपॉर्टेंट कार्टून, इंपॉर्टेंट मैप, बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे चैनल पे। तो मेक श्योर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैंने कैसे तैयारी की थी, देखिए अगर मैं एकदम सच बताऊं तो मेरी स्टार्टिंग की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, लेकिन एंड में जा कर के मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर अप किया था। एंड में जा कर के कवर करने में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि शुरू का भी बहुत सारा चीज़ कवर करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, जिससे कि एंड में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, और मैं जहाँ तक है प्री बोर्ड वगैरह में स्कूल टॉपर वगैरह रहा था उस टाइम पे, फिर बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे नंबर आए थे मेरे। अराउंड अभी तो आपका पेपर 80-80 नंबर का होता है, हमारे टाइम पे 100-100 नंबर का पेपर होता था। तो मेरे जो मार्क्स आए थे वो 100 आउट ऑफ 85% आए थे यहाँ पर क्लास 12th के अंदर। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। ठीक है बच्चों, और मैंने इतना ही एम किया था और अचीव भी कर लिया था। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी अगर और डाउट रहता है आपका तैयारी से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी पे आप आकर के भी पूछ सकते हैं, जय झा 07। इस वीडियो के लिए इतना ही। और ओसवाल पब्लिशर्स की जो क्वेश्चन बैंक है उसको जरूर परचेज कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।